हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आज पढ़ना है। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान के बारे में हमने पढ़ना है कि ये उर्दू में अगर फिक्रा लिखा हो तो किस तरह से उसकी पहचान करते हैं, फिर इंग्लिश में फिक्रा लिखा हो तो किस तरह से पहचान करते हैं, या इंग्लिश में हमारे पास फिक्रा आ जाए तो उसमें हमने वर्ब को किस तरह से पुट करना है। सबसे पहले उर्दू फिक्रे की पहचान करेंगे। ये ऐसे फिक्रे होते हैं जो माजी के जारी फिक्रे होते हैं, जिनमें काम जारी होता है। मसलन रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। जब भी कोई उर्दू में फिक्रा लिखा हो जिसके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए तो वो फिक्रे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे होते हैं। जैसे मैं फिक्रे लिख के मिसाल भी दे रहा हूं, माहीगीर मछलियां पकड़ रहा था। तो ये फिक्रे के लास्ट में रहा था आ गया है, जो कि इस चीज की निशानी है कि ये फिक्रा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। फिक्रे के अंदर माजी के अंदर काम जारी था। माहीगीर मछलियां पकड़ता था। तो ये उर्दू फिक्रे की पहचान है। जिन उर्दू फिक्रों में लास्ट में रहा था, रहे थे आ जाए वो फिक्रे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। अब हम इसके इंग्लिश फिक्रे की पहचान पढ़ेंगे। तो इंग्लिश फिक्रे की पहचान करने के दो तरीके हर वीडियो में मैं बताता हूं, जो है वो है, एक तो है हेल्पिंग वर्ब। नंबर 1 पे आता है हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 पे आता है वर्ब। किसी भी टेंस की पहचान के लिए, किसी भी फिक्रे की पहचान के लिए इंग्लिश में दो चीजों का पता होना लाजमी है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा वर्ब होता है। इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वाज, और एक इस्तेमाल होता है वर। इनके साथ इस्तेमाल होते हैं। वाज जो है ये वाज हेल्पिंग वर्ब है। वर जो है जमा का है हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब है अगर ये जमा है तो ये जमा सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, ये वाहद है तो ये वाहद सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। यानी कि वाहद जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि जो जमा वाला सब्जेक्ट है, जो जमा वाला सब्जेक्ट है उनके साथ इस्तेमाल होगा। नंबर 2 पे हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब जो है इसमें हम किसी भी जारी फिक्रों में अगर वर्ब का इस्तेमाल करें तो उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी यही है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। मसलन गो है, ये बन जाएगा गोइंग। कम है, ये बन जाएगा कमिंग। राइट है, ये बन जाएगा राइटिंग। राइटिंग यानी कि दो चीजें इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इस्तेमाल होगा। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, इसके साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा। यानी गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, राइट है तो राइटिंग। ये इन फिक्रों में इस्तेमाल होगा। मैं इंग्लिश में एक फिक्रा लिखता हूं, इसी फिक्रे को लिख देता हूं। मसलन माहीगीर द फिशरमैन, फिशरमैन। एक है वाज, वाहिद के साथ वाज। कैच पकड़ना, कैच से हो जाएगा कैचिंग दी फिशेज। दी फिशरमैन वाज कैचिंग दी फिशेज। अब हम इसकी निशानियां देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश फिक्रे में तो हेल्पिंग वर्ब होगा वाज और वर। इसमें वाज इस्तेमाल हुआ है, पहली निशानी पूरी। इसके अंदर वर्ब कौन सा इस्तेमाल था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो कैच की जगह कैचिंग इस्तेमाल हुआ है, दूसरी निशानी पूरी। इसका मतलब है ये जो फिक्रा लिखा गया है
ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है, ये उसकी निशानियों को पूरा कर रहा है। तो हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके आज हमने मेकिंग सेंटेंस बनाने का जो प्रोसेस है उसकी प्रैक्टिस करनी है, हमने इसके फिक्रे बनाने हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हमने इसके फिक्रे बनाने हैं, मेकिंग सेंटेंस इसकी प्रैक्टिस हमने करनी है कि इसके उर्दू से इंग्लिश में किस तरह से फिक्रे बनाने हैं। हम उर्दू के 2 से 3 फिक्रों को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके। पहले इस फिक्रे की जो हम तरतीब के बारे में, फिक्रों की तरतीब सब फिक्रों में सेम ही है, सब सेंटेंसेस में सेम ही है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग। मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको दोबारा से दोबारा इसकी रिपीटेशन हो सके, दोबारा से दोबारा इसको रिपीट कर सके। सबसे पहले फिक्रे में हम लगाते हैं सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का कोई फिक्रा बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है, क्योंकि इस फिक्रे को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज और वर के इस्तेमाल हम करते हैं। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का इजाफा करते हैं, यानी गो है तो वो बन जाएगा गोइंग, कम है तो वो बन जाएगा कमिंग, राइट है तो वो बन जाएगा राइटिंग। उसके बाद हम इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो। उसके बाद फिक्रे में रिमेनिंग, यानी कि फिक्रे के अंदर कोई भी उर्दू के लफ्ज़ बाकी बच जाए तो उसकी इंग्लिश एंड पे हम उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ये फिक्रे की तरतीब है। इन फिक्रों में 3 तरह के फिक्रे हम करते होते हैं। सबसे पहले होता है पॉजिटिव, यानी कि सादा फिक्रे जो होते हैं जिनमें ना किसी काम से रोका जाए ना ही सवालिया फिक्रा हो। दूसरा हम इसमें करते होते हैं नेगेटिव फिक्रे, यानी कि जिसमें किसी काम से रोका जाए, उर्दू में नहीं का इस्तेमाल किया जाए। और तीसरे इसमें हम फिक्रे करते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव, सवालिया फिक्रे, जिसमें किसी दूसरे शख्स से या किसी से सवाल पूछा जाए। ये 3 तरह के फिक्रे हमने इसमें करने हैं। हर टेंसेस के अंदर यही 3 फिक्रे हम करते हैं। फिक्रा हम लिख देते हैं, एक माहिगीर मछलियां पकड़ रहे थे। माहिगीर मछलियां पकड़ रहे थे। हमारे पास जमा का फिक्रा आ गया है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले फिक्रे में सब्जेक्ट ढूंढना है, माहिगीर, फिशरमैन, दी फिशरमैन। फिशरमैन MAN मैन होगा तो वो वाद है, अगर मैन होगा MEN फिशरमैन तो ये जमा का सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वाज या वर, तो जमा का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वर। द फिशरमैन वर, पकड़ना वर्ब फर्स्ट फॉर्म कैच, तो ये बन जाएगा कैचिंग। द फिशरमैन वर कैचिंग द फिशेज। तो ये हमारा फिक्रा, पॉजिटिव फिक्रा हल हो गया है। फिक्रे की तरतीब हमारे पास मौजूद है, फिक्रे की निशानियां हमारे पास मौजूद है, दोनों को लगाया, फिक्रा बिल्कुल सही। हमने इसका नेगेटिव फिक्रा जब बनाना है जिसमें नहीं का फिक्रा आ जाए, यानी कि माहिगीर मछलियां नहीं पकड़ रहे थे, तो हमने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ सिर्फ नोट का इजाफा कर देना है। जैसे दी फिशरमैन वर नॉट कैचिंग the fishes. The fishermen were not catching the fishes। सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट का इजाफा कर देना है, the fishermen were not catching the fishes। तो ये नेगेटिव फिक्रा बन गया है। अगर इसका सवालिया फिक्रा बनाए, क्या माहिगीर मछलियां पकड़ रहे थे, तो क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब को वाज और वर के फिक्रे में हमेशा उठा के सबसे पहले ले आना है। वर the fisherman catching the fishes। सवालिया फिक्रा है, करंट पे क्वेश्चन मार्क, ये इसका सवालिया फिक्रा बन गया। वर द फिशरमैन कैचिंग द फिशेस, हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिक्रे में सबसे पहले ले आना, तो ये इसका इंटरोगेटिव सवालिया फिक्रा बन गया, इंट्रोगेटिव फिक्रा बन गया। ये सादा फिक्रे हमने बनाए हैं, नेगेटिव फिक्रा बनाया है, इंटरोगेटिव फिक्रा बनाया है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हमने सिर्फ तरतीब को ध्यान में रखना है और उसकी निशानियों को ध्यान में रखना है।
फिक्रा हम आसानी के साथ बना सकते हैं। हम एक और फिक्रे की प्रैक्टिस करेंगे। खिलाड़ी, मैच, खेल रहे थे। फिक्रे की निशानी हमारे पास आ गई है, रहे थे। तो हमने इस फिक्रे को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। कर दे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, खिलाड़ी, द प्लेयर्स, द प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, वर, प्लेयर्स वर, खेलना, वर्ब सेकंड फर्स्ट फॉर्म प्ले, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, द प्लेयर्स वर प्लेइंग द मैच। लो जी, फिक्रा बन गया हमारा। कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ फिक्रे की तरतीब देखनी है, निशानियां लगाते जाना है, फिक्रा करते जाएंगे, यही हमारी प्रैक्टिस है। फिक्रे को नेगेटिव फिक्रा बनाना है, खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे, बना दे वर के साथ नोट का इस्तेमाल, दी प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग दी मैच, दी प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग दी मैच। नेगेटिव फिक्रा हो गया। इसका सवालिया फिक्रा बनाना है, वर्ब को उठा के सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले, वर दी प्लेयर्स प्लेइंग दी मैच। सवालिया फिक्रा है, एंड पे क्वेश्चन मार्क, ये इसका सवालिया फिक्रा हो गया है। कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है। हम सिर्फ तरतीब को देखेंगे, फिक्रे की निशानी को लगाते जाएंगे, फिक्रा हल होता जाएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि आसानी के साथ हम टेंसर को कर सकते हैं। टेंसर को सिर्फ हम समझ के करें तो आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर